नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, आपको ये पता ही है कि सर सिकंदर हयात खां और चौधरी छोटूराम के निधन के बाद यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, जमींदारा पार्टी, वो ताश के पत्तों की तरह ढहर गई थी और जो पूरे पंजाब में दूसरी राजनीतिक पार्टियों को दहाई के अंकों तक नहीं पहुंचने देती थी, वो पार्टी 1946 के चुनाव में खुद एक अंक की संख्या पर सिमट गई थी और उसके 9 विधायक ही यूनियनिस्ट पार्टी से जीत पाए थे। इनमें से 3 विधायक तो अंबाला डिवीजन से थे और बाकी के शेष पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनकर आए थे और अंबाला डिवीजन के तीनों विधायक हिंदू थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लीग ने पंजाब विधानसभा में समस्त जो पंजाब था हमारा, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो जमींदारा पार्टी के सदस्यों, जिसमें चौधरी सूरजमल जी खांडेवाले, राव मोहर सिंह जी गुड़गांव से और प्रेम सिंह जी सुरक्षित गुड़गांव सीट से थे, और अकाली दल के सिख सदस्यों तथा अन्य हिंदू सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस का साथ दिया और यह प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद एक दूसरा प्रस्ताव लाया गया और पंजाब के विभाजन का प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पारित हो गया। इस प्रस्ताव के अनुसार पंजाब के 29 जिलों में से 17 जिले तो पाकिस्तान में चले गए और 12 जिले भारत में रहने का फैसला हुआ था। भारत विभाजन के बाद चौधरी सूरजमल, राव मोहर सिंह और प्रेम सिंह तीनों विधायकों ने कांग्रेस में विलय की घोषणा कर दी और इस प्रकार पूर्वी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का विधानसभा की दृष्टि से अस्तित्व खत्म हो गया। अब तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन पार्टी के कुछ उत्साही अनुयायियों ने जमींदारा पार्टी, जो एक तरह से मृतप्राय पार्टी हो गई थी, उसको दोबारा से जीवन देने का संकल्प लिया। चौधरी चंद्रभान छिकारा जी, जो तहसीलदार के पद से त्यागपत्र देकर राजनीति में आए थे, अपना सारा समय पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में लगा दिया। मोही जिला लुधियाना के सरदार महेंद्र सिंह थिंड ने पार्टी के कार्यों में सक्रियता से रुचि लेनी आरंभ कर दी। स्वामी स्वतंत्रतानंद ने चौधरी श्रीचंद और चौधरी माड़ू सिंह के बीच आमने सामने बैठाकर उनके मतभेदों को दूर करने में सहयोग दिया। उनका प्रयास सफल हुआ और पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकमत होकर जमींदारा पार्टी के कार्य को गति देने में लग गए। देहाती जनता ने पूरे उत्साह के साथ पार्टी के पुनर्जीवन में सहयोग दिया। लोगों में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। इसी गरमाए हुए वातावरण में आजाद भारत में स्वतंत्र संविधान के अनुसार दोस्तों 1952 में पहले चुनाव हुए थे और नए संविधान में प्रत्येक वैश्य स्त्री पुरुष जो 21 साल की आयु को प्राप्त कर चुके थे, वो वोट डालने के अधिकारी हो चुके थे। नए संविधान के अनुसार पूर्वी पंजाब की विधानसभा के लिए जिला रोहतक से सामान्य और सुरक्षित सदस्यों की संख्या मिलाकर 11 हो गई थी। इनमें रोहतक थी, सांपला थी, बहादुरगढ़ सीट होती थी, कलानौर, झज्जर, सालावास होती थी जो सामान्य भी थी, सुरक्षित भी थी, सोनीपत, राय और गन्नौर और गोहाना सामान्य और सुरक्षित सीट होती थी। जो हल्का सामान्य के साथ साथ सुरक्षित हल्का होता था, वहां पर एक जनरल और एक SC कास्ट से विधायक बनते थे। मतदाताओं को 2-2 मतपत्र दिए जाते थे और इस चुनाव में जिला रोहतक में यूनियनिस्ट पार्टी ने प्राय सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी छांटने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहले तो 1946 के चुनाव की तुलना में इस चुनाव में विधायकों की संख्या 11 हो गई थी। इसके अलावा जमींदारा पार्टी, सबको पता था कि दोबारा जिंदा करने की कोशिश हो रही, इसलिए कोई लड़ाई भी नहीं कर रहा था। चौधरी माड़ू सिंह के प्रबल प्रतिद्वंदी होते थे चौधरी रामस्वरूप जी खिड़वाड़ी के। इस चुनाव में उन्होंने रोहतक क्षेत्र से खड़ा होने का फैसला किया और रोहतक चुनाव क्षेत्र में रोहतक शहर के साथ कुछ गांव भी लगते थे। इन गांवों के मतों से शहर के जो मत थे वो ज्यादा होते थे, इसलिए यूनियनिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि हम यहां से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे और चौधरी रामस्वरूप जी जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में खड़े हुए। चौधरी माड़ू सिंह को सांपला हल्के से प्रत्याशी बनाकर पुरानी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई और इस चुनाव में चौधरी माड़ू सिंह के मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से बहन लक्ष्मी देवी चुनाव मैदान में थी। अब बात चल ही रही है दोस्तों और पुराने दौर की है, तो मैं बहन लक्ष्मी जी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा
क्योंकि उस समय तो महिलाओं का चुनाव लड़ना भी कोई छोटी बात नहीं होती थी। बहन लक्ष्मी देवी जी रोहणा गांव की बेटी थी और रोहतक के पाड़ा मोहल्ले के चौधरी रतिराम से इनका विवाह हुआ था। बचपन से ही आर्य समाज के रीति रिवाजों और उच्च शिक्षित होने की वजह से बहन लक्ष्मी आजादी के आंदोलन से जुड़ गई और इस दौरान जेल भी गई। चौधरी रतिराम का निधन होने और कोई संतान नहीं होने पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खुद को समर्पित कर दिया था और करीबन अपनी सारी संपत्ति शिक्षा के लिए दान कर दी थी। रोहतक की कई शैक्षणिक संस्थाओं को उन्होंने अपनी संपत्ति दान की। कांग्रेस से जुड़ाव था, इसलिए 1957 में इनको बिना मांगे कांग्रेस की टिकट दे दी गई। हालांकि ये चुनाव हार गई। खुद चौधरी माड़ू सिंह जी और दूसरे प्रत्याशी ओमानंद गौड़ और राव लालचंद जी इनका बेहद सम्मान किया करते थे और उनके हारने का दुख उनको भी था। जीवन में फिर कभी बहन लक्ष्मी देवी जी ने चुनाव नहीं लड़ा। राव लालचंद और उमादत्त गौड़ इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े थे और उमादत्त गौड़ जी बाद में जज भी बने। चुनाव में मतदाताओं ने चौधरी माड़ू सिंह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और 9000 के लगभग वोटों से ये जीतकर विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी बहन लक्ष्मी देवी दहिया को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई। यूनिस्ट पार्टी को दूसरी सीट बहादुरगढ़ से मिली और इस हल्के से चौधरी श्रीचंद विजय रही। इस प्रकार जिला रोहतक की यूनिस्ट पार्टी चौधरी माड़ू सिंह और चौधरी श्रीचंद के दो पहियों पर चल पड़ी। खास बात यह भी थी दोस्तों कि 1952 के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पंजीकृत पार्टी नहीं थी, इसलिए यूनियनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों ने कृषि कार्य लोक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निशान जो उनका निशान था वो लड़ा था और प्रोफेसर रंगाजी होते थे आंध्र प्रदेश के, वो इस पार्टी के प्रधान थे। इस चुनाव में यूनिस्ट पार्टी के शीर्षक नेता चौधरी टीकाराम दहिया जी, चौधरी सादीराम यात्री जी जो भूतपूर्व संपादक थे जाट गजेट के, चौधरी चंद्रभान जिकारा जी और कर्नल दिलसुख मान जी ये चुनाव हार गए थे। जहां तक मेरी जानकारी है, पार्टी को दोबारा से जिंदा करने की कोशिशें करने वाले चौधरी चंद्रभान चिकारा जी कुल 3 चुनाव लड़े थे। 1951 के चुनाव में चौधरी लहरी सिंह ने जमींदार पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान चिकारा जी को हराया था। 1957 में निर्दलीय चिरंजी लाल और फिर से चौधरी चंद्रभान चिकारा को हराकर चौधरी लहरी सिंह चुनाव जीत गए थे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने जमींदारा पार्टी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और चंद्रभान चिकारा जी मैदान में उतरे, लेकिन लोगों की नाराजगी के चलते पंडित चिरंजी लाल शर्मा से वो चुनाव हार गए थे। अगर आप उनके गांव का नाम या कुछ और जानकारी रखते हैं तो जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। मेरी जानकारी के अनुसार चौधरी चंद्रभान चिकारा जी कुलासी गांव के रहने वाले थे। हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप जानकारी सही दुरुस्त कर सकते हैं। 3 बजे हमारी दोस्ती का सिलसिला यूं चलता रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने सारे 2-4 लोगों को शेयर कर दिया करो इसको, ताकि ये फैलता रहे, हमारा कुनबा बढ़ता रहे। नहीं तो आप और हमारा जो साथ है बहुत लंबा है दोस्तों, बहुत पुरानी दोस्ती है ये। और जब आप लोग मिलते हैं किसी भी कार्यक्रम में और कहीं सार्वजनिक जगह पे, तो आप जो सम्मान और जो प्यार मुझे देते हैं वो बेशकीमती है दोस्तों। और मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश और सौभाग्यशाली आदमी समझता हूँ कि मुझे युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।